हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि क्लास 10th का जो चैप्टर 13 है इसके अंतर्गत आपको बहुत सारे फार्मूले आपके दिए गए होंगे जो कि आपको याद नहीं रहते हैं। ठीक है, आज मैं उनको एक 3D कुछ स्ट्रक्चर्स है जो कि मेरे पास उपस्थित है, जो कि मैंने अपने हाथों से उसको काट काट करके मैंने आरी से या किसी कई इक्विपमेंट से मैंने उसको काट काट करके जो है बनाया हुआ है, जो कि मैं आपको यहाँ पर उसी को दिखा दिखा करके आपको इन सारे सूत्र को याद करा दूंगा और साथ ही साथ ये गारंटी है आपको याद ही हो जाना है आज। ठीक है, और मैं इन सभी चीज़ों के बारे में फुल्ली डिटेल आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। चैप्टर नंबर 13 जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का जो चैप्टर है, आज के इस वीडियो में जो है हम सिर्फ क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे कि क्षेत्रफल आपको जितने भी क्षेत्रफल यूज करने हैं, क्लास 9th हो चाहे 10th हो, दोनों के लिए ये वीडियो है। दोनों देख सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के जो फार्मूले हैं दोनों देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो फार्मूले हैं क्लास 10th के जो बुक है उसके अंदर नहीं दिया गया है, 9th के ही बुक से हमें भी उठाना पड़ा और भी जितने भी बच्चे हैं वो भी वहीं से ही पढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला जो फार्मूला है वो है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और इसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब पहली बात तो यहाँ पर पृष्ठीय का मतलब समझ लो। पृष्ठीय मतलब होता है सरफेस, किसी का आप पृष्ठ का क्षेत्रफल, जैसे ये मेरा हाथ है, अगर आप इसके पृष्ठ के बारे में बात करते हैं, इसका क्षेत्रफल, जैसे मतलब इसको पेंट से समझा करो। ठीक, मैं तो पेंट से ही सबको समझाता हूँ, जिसको भी पढ़ाता हूँ। देखो कैसे, जैसे ये मान लो ये आपका हाथ है, इतना दूरी पर अगर आपको पेंट करना है तो कितना जगह आपको पेंट करना पड़ा, यही उसका क्षेत्रफल कहलाता है। समझ में आई बात ना। अब बात करते हैं, और एक बात और यहाँ पर इंपॉर्टेंट आती है कि जो क्षेत्रफल की यूनिट होती है हमेशा इकाई वर्ग होती है। इकाई का मतलब इकाई आप कुछ भी ले लेते हो, क्योंकि यहाँ पर लंबाई की बात होती है इसलिए हम क्या लेते हैं यहाँ पर सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है, उसके बाद मिलीमीटर, ऐसे टाइप से हम मतलब यहाँ पर यूनिट की जगह, कहने का मतलब इकाई की जगह यूज करते हैं शब्दों को। जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर का यूज कर लिया, मीटर स्क्वायर का यूज कर लिया, मिलीमीटर स्क्वायर का यूज कर लिया, ठीक है, या किसी भी तरीके से किलोमीटर स्क्वायर का यूज कर लिया। तो इस टाइप से आपको इसकी यूनिट हमेशा याद रखनी है क्षेत्रफल की, वो होती है आपकी यूनिट वर्ग के बराबर होती है। ठीक है, इकाई वर्ग के बराबर होती है। तो मैंने बताया इसमें सिर्फ आपको अभी क्षेत्रफल के बारे में ही पढ़ाएंगे। अगली जो वीडियो होगी वो आयतन पर होगी, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और उसके जो अगली वाली वीडियो होगी, 3 वीडियो आपके लिए हैं, जो अगली वाली जो वीडियो होगी वो आपका छिन्नक पर आधारित होगा। शंकु का छिन्नक होता क्या है, उसका आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे कैसे सूत्र होते हैं, याद कैसे रखें, सारी चीज़ें उसमें हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर सूत्र की बात करते हैं, जो कि है आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि घनाभ होता क्या है। ये देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर को, ये है आपका घनाभ। समझ में आ रहा है, ये आपका घनाभ है। इस घनाभ में आप क्या देख रहे हो, इसकी जो लंबाई है, ये लंबाई आपकी हो गई। यहाँ से मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ से ये यल हो गया, इसके लिए लंबाई, इसकी चौड़ाई बी हो गई, और इसकी जो ऊंचाई हो गई, कहने का मतलब ये कितना ऊंचा है, ये इसकी यच हो गई। तो इस टाइप से इसमें कुल कितनी लंबाइयां हैं सबसे पहले उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे मान लो ये आपका क्या हो गया, घनाभ हो गया। ठीक, मैं घनाभ एक बार बना देता हूँ जल्दी जल्दी से। ये घनाभ हो गया। देखो इसका आपको क्षेत्रफल, मतलब इसको आपको पेंट करना है, मतलब जितना मैंने इसको पेंट किया हुआ है, देख रहे हो ना, इसको कितना, मतलब कितने क्षेत्रफल, कितने भाग पर मैंने पेंट किया है उसको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहली बात जानते हो आप, एक तो आप जानते हो कि जो चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा यहाँ से। तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई आपकी क्या आ गई, लंबाई गुणे चौड़ाई आपकी क्या आ गई, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। एक तो आपने इधर निकाल लिया, इधर की साइड पर ही एक क्या होगा, जैसे ये इधर है, इधर की साइड पर एक और होगा, तो उसमें हम क्या कर देते हैं, 2 इंटू यल इंटू बी कर लेते हैं। तो ये आपका क्या आ गया, एक तरफ का, दोनों तरफ का आ गया। अब ऊपर की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, बी और यच होगा। इधर मान लो कितना है, ये वाली जो आपकी लंबाई हो गई, ये आपका हो गया, ये यच है। तो नीचे की तरफ देखें तो कितना हो जाएगा ये, मतलब कि यहाँ जो नीचे वाला जो क्षेत्रफल बनेगा वो कितना बनेगा, बी और यच बनेगा। इसी साइड से क्या है, ऊपर की तरफ भी है, मतलब दो दो यहाँ पर हैं, तो यहाँ से 2 से गुणा कर दिया हमने और जोड़ दिया इसमें। ठीक, क्योंकि सभी क्षेत्रफल को हमको जोड़ते भी तो चलना है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखते हैं कि इधर यल बी हो गया, बी एच हो गया। अब बच रहा है क्या, ये सामने वाला भाग, इधर क्या होगा आपका,
इधर आपका क्या होगा, ये तो आपका यल हो गया, ये इधर का वाला क्या हो जाएगा, यच हो जाएगा। मतलब यल यच बच रहा था और यल यच क्या हो जाएगा आपका, इसमें 2 से गुणा हो जाएगा। फिर 2 से हम कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा यल बी धन बी एच धन एच यल हो जाएगा। इस टाइप से ये आपका सूत्र बन जाता है। कैसे हुआ फिर से एक बार समझ लो इसको। देखो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एक भाग का आपने क्षेत्रफल निकाला, ठीक। इसी तरीके का सेम पार्ट पीछे होगा, ठीक है। इसमें क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है, अभी मैं कंपैरिजन बताऊंगा यहाँ पर घन में और घनाभ में। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, अलग अलग होती है। और घन की बात कर लेते हैं तो घन में क्या होता है, सेम सेम होता है। यही इसमें कंपैरिजन है, इसी में यही इसका अंतर है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये आपने देखा, इसका क्षेत्रफल निकाल करके 2 से गुणा कर दिया, इसका और इसका दोनों का क्षेत्रफल आ गया। फिर आपने क्या किया, ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकाला चतुर्भुज के सूत्र से, इन दोनों को क्या कर लिया, दोनों को जोड़ लिया। तो दोनों को क्या कर लिया, इसको निकाल लिया, इसको निकाल लिया, इसको निकाल करके 2 से गुणा कर दिया, इसका निकल गया। फिर इधर वाले का आपने निकाला, इसका भी निकाल करके इससे 2 से गुणा कर दिया, उसमें आपको इन चारों का आ गया। मतलब 6 फलकों का, सभी फलकों का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। तो इस टाइप से क्या होता है, इसका आप याद कर सकते हो बहुत ही आराम से। अब बात करते हैं यहाँ पर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है और घन दिखता है। तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर हम देखते हैं कि जैसे मैंने बताया कि घनाभ के अंदर क्या था, लंबाई चौड़ाई और इसकी ऊंचाई तीनों क्या थी, अलग अलग थी। इसमें क्या होगी, तीनों सेम होगी। बस आपको करना कुछ नहीं होता है। ऐसे ये देखो, इसमें क्या है, सभी चीजें बराबर है, तो इसका शेप भी क्या लग रहा है, एकदम जो है घन की तरह लग रहा है, ठीक। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, बस इसमें यल को क्या मानोगे, ए रख दो, बी को भी क्या रख दो, यल बराबर ए कर दो, बी बराबर ए कर दो, एच बराबर ए कर दो। तीनों को क्या कर लो, तीनों को यहाँ पर पुट कर दो घनाभ वाले में, अगर याद है तो यहाँ से कितना हो जाएगा, घनाभ के लिए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये भी ए स्क्वायर, इसमें भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर तीनों को जोड़ दो, ठीक है। बाकी 2 से यहाँ पर गुणा रहने दो ऐसे, बाकी तीनों को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3a स्क्वायर, गुणा कर दो दोनों का, आ जाएगा 6a स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से जो आपका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। यहाँ पर आगे एक छोटी सी और बात आती है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। वृत्त के क्षेत्रफल बहुत ही आसान सा है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का मतलब समझते हैं आप, इसका कोई आयतन होता नहीं होता है। जैसे आप ये देख रहे हो गोला, ठीक है, इसमें सिर्फ आपका एक क्या बनेगा, एक आपका त्रिज्या बनती है और इसी का आप स्क्वायर कर देते हो, पाई से गुणा कर देते हो, ये आपका क्षेत्रफल निकल जाता है, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है और वृत्त का आयतन नहीं होता है, आप जानते हो, क्योंकि सिर्फ हम इसके वृत्त के सरफेस की ही सिर्फ बात करते हैं। मतलब कि अगर हम इसको ऐसे अंगुली पकड़े और ऐसे क्या करते हैं, घुमा दे, तो ये क्या बन जाएगा, आपका वृत्त बन जाएगा। और एक बात याद रखना, वृत्त के अंदर, वृत्त में एक केंद्र होता है। अगर आपसे कभी भी वृत्त को पूछा जाए वृत्त क्या होता है, तो आप बता देना कि वृत्त जो है, वृत्त के अंदर एक केंद्र होता है जहां से हम कुछ ना कुछ दूरी लेकर के हम क्या करते हैं, एक चाप खींच देते हैं, एक गोल चाप खींचते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो इस टाइप से आप बता सकते हो, ठीक है। अगर वृत्त के अंदर केंद्र नहीं है तो आपका वृत्त नहीं कहलाएगा वो, सबसे पहली बात, ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इसका जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है, इसको नोट कर लो, अच्छे तरीके से याद रख लो। और बात करते हैं यहाँ पर, ये चीज आपको याद हो ही गई होगी। आगे बात करते हैं वृत्त की परिधि। परिधि के मतलब आप समझ लो क्या होता है। परिधि के मतलब होता है इसके बाहरी वाला भाग, मतलब ये कितना दूरी तक आपको चलकर जाना पड़ रहा है। मतलब कि रास्ता, जैसे मान लो इसी आदमी को यहाँ पर खड़ा कर दिया जाए, ठीक, और उसको चलने के लिए कहा जाए, तो वो कितना दूरी यहाँ से यहाँ तक आने में कंप्लीट करेगा, वही दूरी क्या कहलाएगी, इसकी परिधि कहलाएगी। तो वृत्त की परिधि की मैंने यहाँ पर लिख दी है। और परिधि को आप ये मत समझना यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर कहते हैं, बिल्कुल नहीं। परिधि क्या है, एक लंबाई है। आप एक लंबाई पर चल रहे हो तो इसलिए ये क्या होता है, हमेशा इकाई में होगा, बस केवल इकाई में होगा, ना कि इकाई वर्ग में होगा, ठीक है। समझ में आया, सिर्फ आपको यहाँ पर मीटर यूज करना है, सेंटीमीटर यूज करना है, इस टाइप से आपको यूज करना है। तो ये वृत्त तक का समझ में आ गया आपको कि नहीं? अगर आया हो ना, लाइक करके जाना यार, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे बात करते हैं यहाँ पर बेलन की। बेलन की अगर हम बात करें तो ये आपका क्या है, बेलन है, ठीक। अब देखो, बेलन के 2 सूत्र आपने पढ़े होंगे और याद एक भी नहीं होगा, ठीक है। याद तो हो जाता है, ठीक है, ये तो याद तो हो जाएगा, लेकिन इसके 2 सूत्र हैं, कंफ्यूजन हमेशा क्रिएट करता है, ठीक है, कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। समझो आज इस बात को। देखो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब यहाँ पर होता है कि ये इसकी जो वक्र मतलब क्या होता है, कर्व, एक गोलाई, तो उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या कहेंगे, वक्र कहेंगे। जैसे ये क्या है, कितना ये कर्व हुआ है, इसी को वक्र बोलेंगे, ठीक है। ये वक्र पृष्ठीय मतलब जितना ये वक्र हुआ है, इसी को हम क्या कहेंगे,
वक्र बोलेंगे और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो सिर्फ और सिर्फ होता है 2πr/h। बेलन का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तो आपको जो है सिर्फ इसी का ही क्षेत्रफल बताना है। अब बात करते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है कि इसके ऊपर वाले भाग का भी आप ले लो, इसके नीचे वाले भाग का भी जोड़ लो, फिर इसका भी क्षेत्रफल लगा लो, तीनों का क्षेत्रफल लगा करके जोड़ दो तो आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आई बात ना? तो लाइक कर दो यार, जल्दी से लाइक करो। देखो यहाँ से कितना हो जाएगा 2πr/h हो जाएगा और प्लस बात करते हैं यहाँ से कितना हो जाएगा 2πr²। 2πr देखो 2πr/h तो आपने क्या किया, वक्र का निकाल लिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाकी बचा यहाँ से दो वृत्त और बच रहे हैं, इसका भी तो क्षेत्रफल का ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2πr हो जाएगा, फिर h + r हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, 2πr² कहाँ से आया, इसके एक वृत्त का क्षेत्रफल से दो वृत्त के 2 से गुणा कर दिया तो इसका दोनों का क्षेत्रफल आ गया। फिर दोनों को हमने क्या कर लिया, इसमें से 2πr कॉमन बन रहा था, हमने कॉमन ले लिया, फिर h + r कर दिया। कुछ खास नहीं है इसमें, आराम से आपको याद हो गया। जो भी कन्फ्यूजन थी 9th की या 10th की, आज सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेते हैं। शंकु को देखो, शंकु कुछ इस टाइप का दिखता है ना, ठीक है। शंकु आपको कुछ इस टाइप से दिखता है, शंकु मतलब टोपी, इस टाइप से टोपी जो लगी हुई होती है। तो ये जो टोपी होती है, जैसे आप बर्थडे पार्टी में यूज करते हो तो समझ में आता है, लेकिन इसको भी समझो, ये भी क्या है, एक शंकु है। शंकु के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता है, यहाँ पर देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये ऊपर वाला जो भाग होगा यही पृष्ठ होगा, अभी अभी हमने बताया। तो पृष्ठ मतलब इसके सरफेस का जो क्षेत्रफल होगा वही क्या होगा, इसका वक्र पृष्ठीय। वक्र मतलब जो भी मुड़ा हुआ भाग है, और इसका जो भी क्या होगा पृष्ठीय मतलब इसके सरफेस का जो क्षेत्रफल निकलेगा उसे हम क्या कहते हैं, πr/l। अब देखो इसमें बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होती है क्यों यहाँ पर यल लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप सीधे सीधे लंबाई को यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, एक तो आप h मानते हो, फिर यहाँ पर यल लेते हो, फिर आप यहाँ पर क्या लेते हो, r लेते हो। तो ये आपका यल जो होता है, इसे हम अगर आधे आधे में डिवाइड कर दें, इसकी ऊंचाई मतलब इसके मध्य से एकदम बीचों बीच से इसकी ऊंचाई ले ले तो ये क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और ये जो होती है इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है, और ये क्या होती है, इसकी त्रिज्या होती है। अब यहाँ से भाई आप जानते हो कि यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल बनाता है, और आप पाइथागोरस प्रमेय लगा करके यल की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट इसकी दी गई, इस टाइप से जो हाइट दी गई है, यहाँ तक की जो हाइट आपकी बनेगी वो आपकी क्या बनेगी, यहाँ से ये h बनेगा। और बात करें इसके जो रेडियस होगी, रेडियस आपकी यहाँ से यहाँ तक होगी, देख रहे हैं आप ना, यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गई। बाकी यहाँ पर यल क्या होगा, इसकी जो तिरछी वाली तिर्यक वाली जो ऊंचाई है, इसको ज्ञात करने के लिए आप फार्मूला लगा देते हो किसका, यल = या आप जानते हो फार्मूला, जानते हो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही तो आप जानते हो। तो यही चीज़ आपने लगा देना है, ये आपका कर्ण बनेगा, ये लंब बनेगा, आधार बनेगा, ये फार्मूला लगा दो, आ जाएगी आपकी वैल्यू। समझ में आई बात ना? आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अब आता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे हमने क्या किया था, बेलन वाले में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक बार निकाला था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए इन दोनों को जोड़ दिया था। वैसे ही हम क्या करेंगे, इसमें भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसके बाद इसमें जो वृत्त वाला भाग आएगा इसको जोड़ देंगे। तो देखो हमने क्या किया, πr/l लिख दिया, उसके बाद πr² कर दिया, दोनों को जोड़ करके πr जो है कॉमन ले लिया, यल + r हो गया। बिल्कुल सिंपल। आगे बढ़ते हैं, इसमें अब समझ में आ गई होगी चीज़ें कैसे काम करती हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यार गोला मेरा, गोले को एक बच्चा, जो छोटा सा बच्चा था उसको मैंने दे दिया था, वो लेकर चला गया। चलो इससे ही समझा देते हैं कैसे क्या होता है गोला, ठीक है। बहुत खास नहीं है, आप जानते हो। एक आप बॉल उठा लो, ये बॉल है मेरे हाथ में ना, ये जो बॉल है आप स्टिकर देख लो या ऐसे ही देख लो, ये जो बॉल है आपके मेरे पास, इस बॉल को अगर आप क्या करते हो, ये समझ लो क्या है, मैंने इसको अर्धगोला बना दिया है काट काट करके समझो, जो ये गोला है, ठीक, इस गोले को अगर आप देखो, ये तो अंडाकार दिख रहा होगा, लेकिन इसको गोला मानो, पूरा एक बॉल मानो, ठीक है। जो बॉल होता है उसका आपको सरफेस का पूरा क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4πr², यहाँ पर इसका क्षेत्रफल होता है। अब थोड़ा सा मैं कैमरा नीचे कर लेता हूँ, क्योंकि मोबाइल को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखने वाला नहीं है नीचे के जो पार्ट्स हैं। अब शायद आपको ये वाले 9वां और 10वां दिख रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने समझ लिया। अब बात करते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का मतलब है, जैसे मान लो हमने क्या कर दिया, एक बॉल को पूरी तरीके से ऐसे बीच में से काट दिया, काटने के बाद हमको कौन सा भाग मिलेगा, ऐसे ही भाग तो मिलेगा। देखो ध्यान से, इस तरीके का भाग ही तो मिलेगा हमको। तो इस टाइप का जो भाग मिलता है इसी को हम क्या कहते हैं, गोला कहते हैं।
अब इसे अर्धगोला कहते हैं। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब है भाई साहब इसका आधा कर दो। जो भी अभी तक क्या कर रहे थे आप पूरा निकाल रहे थे, इसका आप जैसे आप पूरे का निकाल रहे थे 4πr², उसी में आप कर दो 1/2 कर दो, मतलब इसका आधा कर दो तो कितना आ जाएगा 4πr² आ जाएगा। इसका आपने आधा किया 2πr² आ गया। बस यही चीज़ करना था। इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा आपका 2πr²। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर कुल पृष्ठीय आ गया। आपको मैंने बताया कुल पृष्ठीय जो होता है उसको आप सरफेस का भी ज्ञात कर लो। फिर ये वाला जो भाग बच रहा है, ये वाला जो भाग बच रहा है, वृत्त वाला भाग बच रहा है, इसको जोड़ दो। हमने क्या कर दिया, देखो यहाँ पर 2πr² होता है, यहाँ पर लिख दो, ये हो जाएगा 2πr² प्लस इसमें πr² जोड़ दो, कितना आ जाएगा 2 1 3 3πr² के बराबर आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से आपको जितने भी क्षेत्रफल के फार्मूले हैं याद कर लेने होंगे। आशा है कि आपको सारे फार्मूले आपको याद हो गए होंगे। इसमें एक फार्मूला और बचता है। आप जानते हैं कि क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, इसमें वैसे खास है नहीं, लेकिन आप तब भी याद कर सकते हो, हाफ आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई आप जानते हैं। इस तरीके से आप फार्मूले को तैयार कर सकते हो। और भी फार्मूले, छोटे छोटे फार्मूले हैं, उनको आप शायद याद कर लोगे, मुझे आशा है, क्योंकि छोटे छोटे फार्मूले हैं, आपको हमेशा वो बताए जाते हैं। जैसे कि आपका हो गया आयतन का मतलब आयत का जो है क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वर्ग के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल। वर्ग के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब जैसे एक वर्ग है उसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है, जैसे ये भी ए है ये भी ए है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा a² आ जाएगा। इतना सब कुछ तो आपको पता है। और मैं आयत को भी दिखा देता हूँ, आयत किस टाइप से दिखता है। यहाँ पर देखो आयत कुछ इस टाइप से दिखेगा आपको, मतलब ना इसकी लंबाई बराबर होगी ना इसकी चौड़ाई बराबर होगी। एक मैं और आयत आपको दिखा देता हूँ, तो इस टाइप से आपको एक और क्लियर हो जाएगा। ये भी आपका क्या है, आयत की तरह दिख रहा है। ठीक है, आपको ये भी क्या हो रहा है, आयत की तरह दिख रहा है। और भी मैं एक यहाँ पर वर्ग आपको दिखा देता हूँ, तो ये आपका वर्ग होता है। ठीक है, इसकी लंबाई इसकी जो चौड़ाई है दोनों क्या है, बराबर है। तो इस टाइप से आप वर्ग का भी फार्मूला यहाँ पर लगा सकते हो आराम से। इसका ए होता है, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ए भी हो गया, चारों बराबर है, तो ए का स्क्वायर कर दोगे तो आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो चलिए टाइप से आपको जो है करना है। हमको लगता है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव नाइस डे, वंदे मातरम, जय हिंद। पसंद आए तो वीडियो प्लीज़ लाइक करके जाना और अगले वीडियो देखने के लिए तैयार रहना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आयतन का। ठीक है, चलिए।